नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए शो हाई फ्लायर्स में स्वागत है। मैं सुनील मुद्गल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस शो के माध्यम से हम उन उभरती कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनके मैनेजमेंट की दूरदर्शिता, इनोवेशन और मेहनत की बदौलत आज वो अपार सफलता प्राप्त कर रही हैं और अपने सेक्टर में अलग पहचान बना चुकी हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी एक कंपनी की जिसने अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट के बल पे कोविड महामारी संकट से भी सफलता प्राप्त कर ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मित्सुकेम प्लास्ट लिमिटेड की। मित्सुकेम प्लास्ट लिमिटेड ने अपनी शुरुआत 1990 में एक छोटे स्तर से की थी, लेकिन इसके प्रमोटर डेढ़िया परिवार, जो कच्छ की मांडवी तालुका के डेढ़िया गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, कि कड़ी मेहनत के कारण मित्सुकेम प्लास्ट लिमिटेड आज एक सफल कंपनी बन चुकी है। मित्सुकेम प्लास्ट लिमिटेड के पास 3 अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। 2 महाराष्ट्र के तारापुर में, जिनकी साइज तकरीबन 56,000 स्क्वायर फुट है, और एक महाराष्ट्र के खालापुर में, जिसकी साइज तकरीबन 79,000 स्क्वायर फुट है। पिछले 5 साल में कंपनी ने तेज ग्रोथ करी। 5 साल पहले कंपनी का टॉप लाइन, या हम सेल्स बोलेंगे, सेल्स सिर्फ 88 करोड़ रुपीस था, और सन 2020 में ये 139 करोड़ पहुंच गया। उसी तरह शुद्ध मुनाफा, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो 191 लाख से बढ़ के 398 लाख तक पहुंच गया। इस दौरान मित्सुकेम प्लास्ट लिमिटेड न केवल अपने विकास यात्रा पर आगे बढ़ती गई, बल्कि अब इसने अपने इन्वेस्टर्स को भी शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी का आईपीओ सितंबर 2016 में 95 रुपये पर आया था, और पिछले 4 साल में कंपनी ने लगातार डिविडेंड देने के साथ साथ बोनस भी दिया है। इस तरह कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को हर साल CAGR 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब कंपनी की विकास गति तेज होने लगी है, जिसके कारण अगले 5 वर्ष में कंपनी नए आयाम स्थापित कर सकती है। मित्सुकेम प्लास्ट लिमिटेड की सफल विकास यात्रा, मौजूदा स्थिति और भविष्य की योजनाओं और संभावनाओं के बारे में विस्तृत बातचीत करने के लिए आज हमने मित्सुकेम प्लास्ट लिमिटेड के CFO और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मनीष डेढ़िया जी को आमंत्रित किया है। मनीष जी, आपका हाई फ्लायर शो में बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप हमारे दर्शकों को मित्सुकेम प्लास्ट लिमिटेड के बारे में संक्षिप्त में बताइए, उसके बाद हम आपसे कंपनी और इंडस्ट्री से के बारे में कुछ सवाल करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। अब मैं आपको मित्सुकेम के बारे में, मित्सुकेम प्लास्ट लिमिटेड के बारे में बता रहा हूँ। मित्सुकेम प्लास्ट लिमिटेड 30 साल जूनी कंपनी है। 1990 में हमने पहला प्लांट चालू किया था। आज हमारे पास 3 प्लांट है, 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 2 बोईसर तारापुर में है, एक खालापुर में है। टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। हम ब्लो मोल्डिंग और इंजेक्शन मोल्डेड प्रोडक्ट बनाते हैं। ब्लो मोल्डिंग में हम मोल्डेड इंडस्ट्रियल पैकेजिंग बनाते हैं, जो कि केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ल्यूब ऑयल, एडिबल ऑयल, फूड इंडस्ट्री वगैरह वगैरह इंडस्ट्री में जाता है। हम हॉस्पिटल फर्नीचर भी बनाते हैं। जो हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी फर्नीचर बनता है, उसमें हम हॉस्पिटल फर्नीचर के पार्ट सप्लाई करते हैं। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में है, जहाँ पे ऑटोमोटिव का ब्लो मोल्डिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट बनाते हैं। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर में भी करते हैं, जहाँ पे चेयर्स और जो हाई एंडेड चेयर्स हम बनाते हैं, जो स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। हमारी टोटल कंपनी की स्ट्रेंथ में मैं बताऊंगा 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जैसे बताया 2 बोईसर में और एक खालापुर में है। टोटल 43 ब्लो मोल्डिंग मशीन है, 12 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। हमारी टोटल स्ट्रेंथ है 600 प्लस। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलके हमारा अराउंड 500 प्लस SKUs है, और हमारे टोटल क्लाइंटल बेस्ड इज अराउंड मोर अंडर 500 प्लस। मनीष जी, मित्सुकेम प्लास्ट लिमिटेड की 30 साल की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या रही हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मित्सुकेम ने 1990 में फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया, वो तारापुर में। वहाँ पे बहुत कम जन थे, सो हमने वो स्टार्ट पहले किया।
फिर उसके बाद हमने बहुत स्ट्रगल करके थोड़े थोड़े एक्सपेंशन करते गए उसमें, बट 1999 में हमने एडिशनल लैंड बाजू में लिया फॉर मेजर एक्सपेंशन। फिर उसके बाद 2007 में हमने और एक यूनिट सेटअप किया जो यूनिट 2 अभी यूनिट 2 है। उसके बाद 2008 में हमने एक नोसिल लिमिटेड से प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया बिजनेस के साथ फॉर एक्सपेंशन ओनली। इन 2010 हमने वगैरह हॉस्पिटल बेड और ये बहुत सारे डिफरेंट पार्ट में हमने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। फिर ऑटोमोटिव में वेंचर किया। फिर हमने जो चेयर्स वगैरह बनाना है वो भी 2010-2011 से चालू करते गए। 2016 में हम लोग पब्लिक इशू लेके आए जो SME BSE SME प्लेटफॉर्म पे हमने 1.2 टाइम वो सब्सक्राइब हुआ था इशू। 2017 में हमने श्री रबर प्लास्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वसई में हैं उसका पूरा यूनिट टेक ओवर किया विद द बिजनेस, वो हमने टेक ओवर किया था। 2018 में हमने मित्सुकेम 100 करोड़ टर्नओवर क्रॉस कर चुका था तभी। 2019 में हमने और एक नया प्लांट बनवाया जो यूनिट 3 कहलाया जा रहा है खालापुर में। वहाँ पे भी हमने बहुत बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी रखा है। 2019 सितंबर में ही हमने और एक 200 लीटर का टेक ओवर किया, 200 लीटर का प्लांट एंड मशीनरी विद बिजनेस टेक ओवर किया। हमारी कैपेसिटी बढ़ती गई और हमने 27 मई 2020 को हम मेन रोड में माइग्रेट हुए और उसके बाद 4 जून 2020 को हमने 30 ईयर का सेलिब्रेशन भी किया जो मित्सुकेम को 30 साल कंप्लीट हुए। कंपनी का विजन और मिशन क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? कंपनी का मिशन है, मैं पहले मिशन बोलूँगा, टू चैलेंज अवरसेल्फ कंटिन्यूसली टू इनोवेट एंड क्रिएट वैल्यू फॉर पीपल एसोसिएट विथ अस बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन एंड बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्लोबल कंपनी। हमने ये बहुत सालों से ये एक मिशन बना के रखा है और ये हम सही मायने में उसको मानते हैं कि हमारे यहाँ पे हर चीज़ में हम इनोवेशन सोचते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, और हमारे से जो भी जुड़े हुए हैं, फिर वो शेयर होल्डर हो, इन्वेस्टर हो, बैंकर्स हो, सप्लायर्स हो, कस्टमर हो, उनको हम बेहतरीन तरीके से कैसे लाभ दे सके वो हम सोचते हैं। कंपनी की हमने कुछ कोर वैल्यूज़ बनाई हैं जो हम सही मायने में उसको डे टू डे बिजनेस में भी लेके आते हैं, सच एज एम्प्लॉय वेलफेयर, क्वालिटी कॉन्शियसनेस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कस्टमर डिलाइट, वैल्यू इंजीनियरिंग, इनोवेशंस और कॉस्ट कटिंग बट नॉट कॉर्नर कटिंग। अभी क्या है, हम इसको भी हम लोग ये डे टू डे बिजनेस में हम लोग उसको उतना ही इम्पोर्टेंट दे रहे हैं हर प्रोडक्ट में। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी कौन कौन से सेगमेंट में काम कर रही है? मित्सुकेम सप्लाइज टू वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल, ल्यूब ऑयल, फूड इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल्स, हॉस्पिटल फर्नीचर, ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंडस्ट्री, वहाँ पे हमारी ये सेगमेंट है। और जो हमारा बिजनेस मॉडल है, हम लोग मित्सुकेम स्पेशलाइज इन हमने 4 वर्टिकल बना के रखे हैं। वन इज़ मोल्डेड इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, जहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री कैटर करते हैं जो पैकेजिंग रिलेटेड। दूसरा हो गया हमारा हॉस्पिटल फर्नीचर, जहाँ पे हम हॉस्पिटल फर्नीचर के पार्ट्स बनाते हैं। थर्ड हो गया ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, जहाँ पे हम ऑटोमोटिव के रिलेटेड पार्ट सप्लाई करते हैं। और फोर्थ हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर, जहाँ पे हम चेयर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर प्रोडक्ट हम सप्लाई करते हैं।
सेगमेंटल रेवेन्यू और फ्यूचर स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ बताइए। सर हमने 2019-20 में इंडस्ट्रियल कंटेनर का बिजनेस अराउंड 88% किया, हॉस्पिटल फर्नीचर पार्ट्स का अराउंड 8.5% में किया, ऑटो पार्ट्स में हमने कुछ करीबन 1.5% किया बिज़नेस, और जो अदर्स करके हमने कैटेगरी है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सब आते हैं, वहाँ पे हमने अराउंड 2% बिज़नेस किया। जो हमारी आगे की स्ट्रेटजी रहेगी वो वेरी क्लियर। अभी हम बहुत सारा एक्सपांशन अभी हम हॉस्पिटल फर्नीचर पार्ट्स में कर रहे हैं। साथ में हमने जो यूनिट 3 जो नया बनाया है और जो हमने एक्सपांशन किया है ब्लो मोल्डिंग में, तो वहाँ पे भी ग्रोथ दिखेगा कंटेनर बिजनेस में। मेजरली हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं बॉटम लाइन, सो प्रॉफिटेबिलिटी पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वहाँ पे हम लोग वी आर डूइंग लॉट ऑफ इनोवेशन इन प्रोसेस। मित्सुकी प्लास्ट लिमिटेड की यूएसपी क्या है? सो यूएसपी में ऐसा है, हमारी कंपनी जब भी कस्टमर अप्रोच करते हैं तो हम लोग वहाँ पे एक प्रॉपर कंसल्टेटिव अप्रोच रहता है। वी अंडरस्टैंड कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, वो हिसाब से हम लोग उनको इनोवेटिव अप्रोच से हम आइडिया देते हैं। हम वो प्रोडक्ट में वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं। हमारा ऑलवेज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आता है, और इस वजह से हमारा क्लाइंटल के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। आप जिस इंडस्ट्री में हैं उस प्लास्टिक और मोल्डिंग इंडस्ट्री की साइज और ग्रोथ की कितनी संभावनाएं हैं? साथ ही आपकी इंडस्ट्री में कितने प्लेयर काम कर रहे हैं? इंडिया का प्लास्टिक सेक्टर लास्ट बहुत सालों से बढ़ ही रहा है। इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन इज़ अराउंड 11 kg, वर्ल्ड की एवरेज है 28 किलो। यहाँ पे ही आप समझ सकते हो कि इंडिया के पास बहुत बड़ा ग्रोथ का स्कोप है। आपने जो बताया, जो हमारी साइज़ के प्लेयर में ये 2 जगह में डिवाइड हुआ है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे जैसी कंपनियां अराउंड 10 से 12 है, जितनी हमें पता है। आपके मुख्य कस्टमर कौन हैं तथा टॉप 10 टॉप 20 कस्टमर से कितना बिजनेस आता है? पहली चीज़। दूसरी, आगे भी कंपनी की क्या यही बिजनेस स्ट्रेटेजी रहेगी या इसमें कोई परिवर्तन करने की संभावनाएं हैं? हमारा 500 प्लस कस्टमर बेस्ड है। उसमें से मोर देन 30 क्लाइंट्स आर फॉर्च्यून 500 जो हमको सप्लाई करते हैं, और हम जो फार्मास्यूटिकल में बिजनेस में सप्लाई करते हैं उनकी भी टॉप कंपनीज हमारे कस्टमर हैं। केमिकल में भी जो हमारे टॉप जो केमिकल के टॉप लोग हैं वो भी हमारे कस्टमर है। हॉस्पिटल बेड मैन्युफैक्चर की टॉप कंपनियां हमारे कस्टमर है। अबाउट आपने जो बताया बिजनेस के बारे में, हमारा 80% बिजनेस आता है 20% कस्टमर से। हमारा यही स्ट्रेटेजी रहेगा आगे भी, 80-20 रूल्स हम वही कायम रखेंगे। आपकी इंडस्ट्री पर कोविड संकट का कितना असर पड़ा है? सर, कोविड का जो इफ़ेक्ट सब इंडस्ट्री को पड़ा है, बट हमारे इंडस्ट्री में थोड़ा कम पड़ा है। और मित्सुकी प्लास्ट लिमिटेड को बिजनेस वाइज इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट में हमने सैनिटाइज़र और एसेंशियल रिलेटेड प्रोडक्ट हमने प्लांट चालू भी रखा था और हमने सप्लाई भी किया। जैसे कि हमारा सैनिटाइज़र की बॉटल्स है, जेरिकेन्स है, ड्रम्स है, हमने अच्छा खासा सप्लाई किया। फिर हॉस्पिटल बेड जो है वो भी हमने अच्छा खासा सप्लाई किया है हमने। उस दरमियान हमने और एक प्रोडक्ट कोरोना स्वॉट करके डेवलप किया, तो वो उससे भी एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा।
जो आपको बहुत जगह पे आपको फिंगर यूज़ नहीं करनी है, आपको वो कोरोना स्वॉर्ड यूज़ करनी है, क्योंकि वो संक्रमण से बचने के लिए है। आपने जब कंपनी को दोबारा चालू किया लॉकडाउन के बाद, तो आपने क्या क्या प्रिकॉशन लिए? ओके, हमने जब ये चालू किया फैक्ट्री, तो हमने जितने भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से सब कुछ प्रिकॉशंस लिए। पहले तो हमने पूरी फैक्ट्री और ऑफिस पूरी सैनिटाइज कर दी। फिर हमारे जितने भी एम्प्लॉई आते हैं उनको जो भी हमारा टेम्परेचर चेक करना है, ऑक्सीजन चेक करना है और उनको सैनिटाइज करना है। हम ये कम से कम एक शिफ्ट में 3 बार करवाते हैं, ये उसका मेज़रमेंट चेक करवाते हैं। हमने जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो हिसाब से हमने पूरा तकेदारी रखी है। कोविड संकट के कारण आपके बिजनेस में जो नए अवसर मिले हैं, क्या वह लॉकडाउन के बाद भी कायम रहेंगे? कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है आदमी को, स्पेशली हाइजीन सिखाया है। आदमी को सैनिटाइज़र की आदत पड़ जाएगी, या आप बोले या सैनिटाइज़र आपको हर जगह पे यूज़ करना पड़ रहा है। अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो आपको घर पे, ऑफिस पे, एक गाड़ी में, आप सब जगह पे सैनिटाइज़र लेके घूमोगे, तो वो डिमांड तो बढ़ने ही वाली है। मुझे जितना लग रहा है 1-1.5 साल ये मार्केट ऐसे ही रहेगी। उस दरमियान दूसरे भी प्रोडक्ट चलते रहेंगे। अभी जब भी जैसा चाइना के खिलाफ ये जो चल रहा है, उसमें हम हॉस्पिटल बेड, हमारा मेजर कॉम्पिटिटर था चाइना, तो एक तरीके से मित्सुकी प्लास लिमिटेड को वो फ़ायदा हुआ है और वो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। वर्ष 2017 से लेकर 2019 तक 3 वर्षों में कंपनी का मार्जिन ज़्यादा नहीं बढ़ पाया और एबिटा मार्जिन भी कम ही रहा है। तो ऐसे में आपको क्या आगे मार्जिन बढ़ने की संभावना नज़र आती है? हम यहाँ पे नई यूनिट में हमने बहुत कुछ सिस्टम ही नई किए हैं, प्रोडक्ट प्रोसेस इनोवेशन किया है। हेंस एज आई सेड पहले भी कि हम बॉटम लाइन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं करके हमने मार्च तक कुछ अराउंड 12% एबिटा मार्जिन लेके आए हैं, जो हमारा टारगेट था। आगे जाके भी ये बढ़ेगा ही। हमारी जो कोशिश जारी है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। आपकी इंडस्ट्री के लिए एंट्री बैरियर्स क्या हैं, और यदि कंपटीशन बढ़ता है तो इस पर आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपटीशन में अपने आप को बेटर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर जैसा प्लास्टिक इंडस्ट्री में इतना खास नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर दोनों हैं। मैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की बात करूँगा। हम लोग डिफरेंट ऐसे हैं कि भाई कस्टमर, हमारा जो भी कस्टमर है आज, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, वो सबकी एक टॉप कस्टमर्स है। हॉस्पिटल फर्नीचर ले लो, टॉप कंपनीज ये है। वो कंपनियां स्पेशली देखती हैं कस्टमर इंटीग्रेशन, क्वालिटी, सर्विस, जो शायद उसी लिए हमारे से मोर देन 10 to 12 ईयर्स हमसे जुड़ी हुई है ये सब कंपनियां। जब आपने बताया कि हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कंपटीशन से, तो एक है हम प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं। जो सेम प्रोडक्ट कोई बनाता है उसमें भी हम थोड़ा इनोवेशन करके कस्टमर को देते हैं। हमारा हर अप्रोच कंसल्टेटिव रहता है कि भाई क्या लगेगा, कैसे होगा, हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हम कस्टमर को वैल्यू इंजीनियरिंग करके प्रपोजल करते हैं। हमारा प्लांट लेवल, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आई मस्ट से उन लोग का थिंकिंग भी आउट ऑफ द बॉक्स है। हमारा एक कल्चर हो गया है ये इसके ऊपर। और एक है जो बॉन्डिंग बोलते हैं, जो कस्टमर के साथ एक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप।
कंपनी के रॉ मटेरियल की देश में कितनी उपलब्धता है और क्या चाइना पर किसी तरह की कोई निर्भरता है? चाइना पे कोई निर्भरता नहीं है और उससे कोई कंपनी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा देश में उपलब्धि जो रॉ मटेरियल की उपलब्धि पूरी है। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उससे 70% हम प्रोडक्ट लोकल ही लेते हैं, 30% हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है जो हम गल्फ़ और यूरोप से लेते हैं। सबसे पहले तो अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल कितनी बड़ी है और उस वर्किंग कैपिटल साइकिल को कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ ही अगले 3 वर्षों में कैपेक्स के क्या प्लान है और फंड रेजिंग की कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं है? पहला क्वेश्चन जो वर्किंग कैपिटल की साइकिल क्या है। अराउंड इन आवर बिजनेस 75 डेज अप्रॉक्स इज़ आवर वर्किंग कैपिटल साइकिल। हमारा टारगेट है ये साल हम एटलीस्ट 5 to 7% हम उसको रिड्यूस करें। जैसे बताया कि हम प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, हम इधर भी ध्यान दे रहे हैं। हर चीज़ से हम प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट सवाल था कि आपको नेक्स्ट 2 से 3 साल में क्या कैपेक्स लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली अभी हम लोग यहाँ पे रिसेंटली एक्सपेंशन किया है, सो हम लोग वेल इक्विप्ड है अभी, बट अगर थोड़ा बहुत कोई ज़रूर पड़ा तो हम लोग इंटरनल अक्रूवल से करेंगे। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी इंडिया और चाइना में चल रही हैं उसके कारण कुछ कंपनीज जो शिफ्ट हो रही हैं, उसके कारण मित्सुकी एंड प्लास्ट लिमिटेड और अपनी इंडस्ट्री पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? ओके सर, ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी जो है वहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इंडिया को। बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाइना से शिफ्ट होगा इंडिया में, तो वहाँ पे आपकी पैकेजिंग, प्लास्टिक रिलेटेड अदर रिक्वायरमेंट डेफिनेटली इंक्रीज होगी। For Mitsuki Plast Limited, one of the immediate benefit we got is हॉस्पिटल फर्नीचर पार्ट, जो हमारा कॉम्पिटिटर चाइना था, और अब ये सब पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा फ़ायदा होगा इंडिया में। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया। हमें उम्मीद है कि मित्सुकी प्लास्ट लिमिटेड और मोल्डिंग इंडस्ट्री की इस उपयोगी जानकारी से हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। हमें उम्मीद है कि सभी दर्शकों को हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा। हम अगले एपिसोड में अब आपसे टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनी फाइबर वेब इंडिया के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।